सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है क्रिया। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया शब्दों के विषय में विस्तार पूर्वक कि क्रिया शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार से भाषा के अंतर्गत इन सभी का प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 9 क्रिया। देखिए, पढ़िए और जानिए। चलिए चित्रों को देखते हैं और उनके नीचे लिखे हुए कट और उनके साथ लिखे गए वाक्यों को पढ़ते हैं। सूर्य अस्त हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, मजदूर पत्थर तोड़ रहा है। उपरोक्त पहले वाक्यों में हो रहा है तथा गिर रहे हैं शब्दों से काम के होने का बोध हो रहा है, जबकि दूसरे वाक्यों में लगा रही है तथा तोड़ रहा है शब्दों से काम के किए जाने का बोध हो रहा है। ये सभी क्रिया शब्द है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर दो प्रकार के वाक्यों को पढ़ा। एक में हो रहा है लिखा था, गिर रहे हैं, तो मतलब जो रंगीन शब्द थे उनसे हमें पता चल रहा था कि काम हो रहा है, उसको कोई कर नहीं रहा, वो स्वयं ही काम हो रहा है। और जो हमने दो वाक्य आगे पढ़े जिनमें आ रहा था लगा रही है रंगीन शब्द, तोड़ रहा है रंगीन शब्द, जिनसे पता चल रहा है कि काम को किया जा रहा है, किसी के द्वारा काम किया जा रहा है। तो ये जो रंगीन छपे हुए शब्द है यही क्रिया शब्द है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किन शब्दों को कहा जाता है? जिनसे काम के करने या होने का पता चलता है, वही क्रिया शब्द है। धातु। अब आती क्रिया में चीज होती धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो मूल रूप होता है ना, क्रिया अपने मूल रूप में जब रहती है तो वो धातु होती है। जैसे हंस, पढ़, उड़, सो, रो, कह आदि। धातु में ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जब हम इसमें ना जोड़ देते हैं तो सामान्य रूप से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हंस जमाना हंसना, सो जमाना सोना, लिख जमाना लिखना, पढ़ जमाना पढ़ना, रो जमाना रोना, चल जमाना चलना, उड़ जमाना उड़ना, कह जमाना, क्या हो जाएगा? कह जमाना कहना, भाग जमाना भागना। अब आता है यह भी जाने। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो काम को करता है वो क्या है? कर्ता। कार्य को करने वाला कर्ता है। कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जो काम किया जा रहा है वो क्रिया है। क्रिया के साथ क्या, किसे और कहां लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। अगर हम क्रिया के साथ क्या लगाएं, किसे लगाएं और कहां लगाएं और हमें जो उत्तर की प्राप्ति होती है वह कर्म होता है। तो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, क्रिया, कर्ता और कर्म। जैसे एक वाक्य किसान हल चला रहा है, तो इसमें काम को करने वाला कौन है? किसान। तो ये हो जाएगा कर्ता। क्रिया क्या है? चला रहा है, ये हो गई क्रिया। और कर्म, कर्ता क्या चला रहा है, अगर हम क्या लगाकर प्रश्न करें तो आ जाएगा हल, तो ये हो गया हमारा कर्म। कुछ क्रियाएं कर्म के बिना होती हैं। जैसे किसी किसी क्रिया में क्या होता है? कर्म नहीं दिया होता, बिना कर्म के होती है। जैसे शेर सो रहा है, बत्तख तैर रही है, दादाजी टहल रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पर कहीं पर भी कर्म नहीं दिखाई देगा। कि अगर इसमें क्या लगाएं, किसे लगाएं, कहाँ लगाएं, कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर कर्म है ही नहीं। जैसे शेर क्या सो रहा है, शेर किसे सो रहा है, शेर कहाँ सो रहा है, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तो ये बिना कर्म वाली क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं कर्म के साथ होती हैं, तो कुछ क्रियाओं में कर्म होता है। जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, गुंजन पत्र लिख रही है, रोहन खाना खा रहा है, मनन फुटबॉल खेल रहा है। उपरोक्त वाक्यों में पत्र, खाना तथा फुटबॉल शब्द कर्म हैं। अब हम क्या किसे कहाँ लगा कर करते हैं? गुंजन क्या लिख रही है तो क्या जगह पत्र, रोहन क्या खा रहा है खाना, मनन क्या खेल रहा है तो फुटबॉल। तो बच्चों यहाँ पर कर्म दिया हुआ है। अब हमने जो भी सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहा जाता है जो कि हमें काम करने या होने का बताते हैं। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो काम करता है वो कर्ता है। कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जो कार्य कर रहा है वो क्रिया होती है।
कुछ क्रियाएं कर्म के साथ और कुछ क्रियाएं कर्म के बिना होती है। मतलब कुछ क्रियाओं के साथ कर्म दिया रहता है और कहीं कहीं पर कर्म नहीं दिया रहता। तो दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कर्म के साथ भी और कर्म के बिना भी। तो हमने बच्चों जो भी पढ़ा है उसको दोहरा भी लिया है। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ेंगे, करने का प्रयास करेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, संज्ञा, धातु। तो जो मूल रूप होता है वो होता है धातु, जैसे पढ़ना में पढ़, ठीक है, रोना में रो आदि। कार्य करने वाले को कहते हैं कर्ता। कर्म क्रिया जो काम को करता है वो है कर्ता, काम को करने वाला कर्ता। क्रियाएं होती हैं कर्म के बिना, कर्म के साथ। ए एवं बी दोनों तो दोनों तरीके से होती है, कर्म के साथ भी और कर्म के बिना भी। इनमें क्रिया शब्द है पहनना, पहनावा, पाहुन। तो यहाँ पर है क्रिया शब्द पहनना। उचित क्रिया शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें उचित शब्दों से इन वाक्यों को भरना है। कोष्टक में 2-2 शब्द दिए हैं, एक सही है एक गलत है। तो भरते कट तो भरते हैं। मम्मी खाना चलाती, बनाती। तो क्या आ जाएगा? बनाती हैं, मम्मी खाना बनाती हैं। तोता हरी मिर्च रिक्त स्थान है, खाता चबाता। तो वो खाता है हरी मिर्च को, कौन? तोता। नानी बच्चों को कहानी रिक्त स्थान है, सुलाती सुनाती। तो वो सुनाती हैं। अगला है घोड़ा बहुत तेज रिक्त स्थान है, दौड़ता भागता। तो आ जाएगा दौड़ता। पक्षी आकाश में रिक्त स्थान है, चलते उड़ते। तो उड़ते हैं, चलते नहीं है वो, उड़ते हैं। डाकिया पत्र रिक्त स्थान है, बांटता बनाता। तो वो बांटता है, बनाता नहीं है, बांटता लिखेंगे, बांटता है। नेक्स्ट है इन वाक्यों में कर्ता और कर्म को रेखांकित कीजिए। कर्ता और कर्म को करना है। तो पहला है किसान खेत जोत रहा है। तो किसान कर्ता और खेत कर्म। बच्चा आम तोड़ रहा है, बच्चा कर्ता और आम कर्म। संजना झूला झूल रही है, संजना कर्ता और झूला हो जाएगा कर्म। नौकर कार साफ कर रहा है, नौकर कर्ता और कार हो गई कर्म। पिताजी टीवी देख रहे हैं। तो पिताजी कर्ता और टीवी हो गया कर्म। दादी जी मंदिर जा रही हैं, दादी जी कर्ता और मंदिर हो गया कर्म। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से क्रिया शब्दों के विषय में जाना और ये भी जाना कि किस प्रकार से क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बच्चों एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए, अगर वाक्य में क्रिया ना हो तो हमारे वाक्य अधूरे ही रह जाएंगे। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।